भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट की सराहना की और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के गरीबों, किसानों और आम जनता के हित में है, जबकि विपक्ष के पास केवल आलोचना करने का काम बचा है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सोनकर ने कहा, केंद्रीय बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी है। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना रह गया है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। विपक्ष को भी कुछ काम चाहिए, इसलिए वे ऐसे विवाद खड़े करते हैं। महाकुंभ मेले पर बात करते हुए सोनकर ने बताया कि इस बार अनुमानित 40 करोड़ की तुलना में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। उन्होंने कहा, महाकुंभ में आने वाले लोग प्रसन्न, देश विदेश से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ तक कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके बेटे भी आए और संगम में डुबकी लगाई। विपक्ष इस ऐतिहासिक आयोजन की आलोचना कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन किया है। संसद में उर्दू भाषा विवाद पर सोनकर ने कहा, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो वे अनावश्यक बहस छेड़ देते हैं। उन्हें भी कुछ रोजगार चाहिए, इसलिए वे ऐसे विवाद खड़े करते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को लेकर कहा कि विपक्ष केवल डर फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। महाकुंभ में संगम के जल की शुद्धता पर विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए सोनकर ने कहा, गंगा जल कभी प्रदूषित नहीं होता है। विपक्ष कुंभ की भीड़ से घबरा गया, इसलिए वे ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी रिपोर्ट को पूरी तरह सामने आने दिया जाए, फिर उसकी समीक्षा होगी। कांग्रेस नेता उदित राज के बसपा सुप्रीमो मायावती पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनकर ने कहा, उदित राज और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। दोनों पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं और दोनों को भाजपा ने ही आगे बढ़ाया था। भाजपा ने ही उन्हें हल्दी लगाई, लेकिन अब वे इस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। भगवान उन्हें और पूरे विपक्ष को सद्बुद्धि दे। प्राइम टाइम न्यूज, गाजीपुर ब्यूरो। स्थिति और क्षमता में सुधार करने का उनको अवसर मिल सके। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसके तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षेत्र के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम के संशोधन किया जाएगा। परमाणु नवाचार को बढ़ावा भी देने के लिए बजट में 20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन घोषित किया गया है। यह मिशन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान के विकास को समर्थन देने का काम करेगा और सरकार का लक्ष्य भारतीय शहरों को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भी मोदी सरकार ने तुरंत कल्पित भारत के केंद्र को रूप में प्राथमिकता देने का इसमें प्रयास किया गया है, ताकि शहरी गरीबों और कमजोर लोगों के उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार ने भी एक योजना बनाई है, ताकि जो हमारे शहरी श्रमिक हैं इनकी आय और जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सके और उन्हें सतत जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड के अवसर भी प्रदान उनको हो सके। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी इसके अंदर सशक्त बनाए जाने का प्रयास में अब तक 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना को इससे बड़े ऋण 30,000 की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का समर्थन इसमें शामिल होगा। शहरों को वर्तमान बजट सरकार में प्रस्तुत किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी तीसरी बार सरकार का गठन हुआ है, इस संबंध में, इस बजट के संबंध में गाजीपुर में क्या पूरे देश के अंदर, देश के सारे प्रदेशों में, सारे सभी जनपदों में जाकर के जनपद मुख्यालय पर एक बजट के संबंध में गोष्ठी करने का प्राविधान संगठन के माध्यम से किया गया है और प्रेस के माध्यम से जन जन तक ये बातें पहुँचे, इसलिए प्रेस वार्ता करने का भी निर्णय उत्तर प्रदेश संगठन ने किया है। इसके तहत आज यहाँ आने का कार्यक्रम। विपक्ष को वो अपना काम उनको करना है, लेकिन हम गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए